नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यह श्लोक तो आपने जरूर सुना होगा। यानी जब धर्म की हानि होती है, श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। यह सार श्रीमद् भगवत गीता में है। आज सनातन हिंदू धर्म को ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाली भगवत गीता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कल पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल दिल्ली में थे। उन्होंने किताब के विमोचन के दौरान कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। उनके इस बयान पर खूब हंगामा हो रहा है। जबरदस्त सियासी हलचल मच गई है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद वाली कांग्रेस पार्टी का नफरत वाला प्रयोग वोट बैंक के लिए है। आइए सबसे पहले हम आपको शिवराज पाटिल का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर यह विवाद शुरू हुआ है। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। इस बयान पर जब विवाद बढ़ने लगा, सियासी घमासान छिड़ने लगा, तो शिवराज पाटिल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो साफ तौर पर कह रहे थे कि उल्टा सवाल वो पूछ रहे थे कि क्या गांधी जी जिस तरह की जो हत्या उनकी की गई थी, क्या वो जिहाद नहीं थी? एक तरह से ब्लेम गेम उन्होंने शुरू कर दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। दुर्योधन ने अगर द्रौपदी के वस्त्रासन किया है, दुर्योधन ने अगर पांडवों को मारने की कोशिश किया है, और तो उसको हम क्या कहेंगे क्या? लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिहाद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप इस हिंदू धर्म की घटनाओं को जिहाद से जोड़ रहे हैं कि ये कहाँ जोड़ रहे हैं? आपने बोला ना महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला आदमी जिहादी था। मैं हिंदू धर्म जिहादी है नहीं बोल रहा हूँ। वही उस घटना को अरे आप क्यों नहीं बोलेंगे? महात्मा गांधी को मारने वाला आदमी आपकी दृष्टि से क्या था? संत था। रावण ने क्या किया? रावण को जब रावण को क्या किया? रावण के बहन को उसका नाक काट दिया, तो वो क्या था? जिहाद था। क्या था बोलो आप? आपसे जानना चाहता आप बोलो सर। मैं जानना नहीं चाहता। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का जो नाक काटा, क्या वो जिहाद था? नहीं, क्या था आप बोलो ना। आप मैं क्यों बताऊं? बयान क्योंकि आप मैं क्यों बताऊं? बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शिवराज पाटिल के बयान पर तीखा हमला किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वो सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाटिल का बयान कांग्रेस पार्टी की इंटरनल सोच का नतीजा है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल जी ने जो कुछ बोला है वो कांग्रेस की विकृत और घृणित मानसिकता का प्रतीक है। जिस भगवत गीता में तिलक को कर्मयोग शास्त्र नजर आता था, जिसमें महात्मा गांधी को अनासक्ति नजर आती थी, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस के लोगों को जिहाद नजर आता है। यह है विकृति, और घृणित इसलिए है कि ये वो पार्टी है जो उस सोच से अब प्रेरित हो गई है कि इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने के लिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। जब ऐसा मवाद आपके दिमागों में भर जाएगा तो अपने ही
श्रद्धेय नेताओं को के द्वारा दिखाए गए गीता के तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यह घृणित भी है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया। नलिन कोहली, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, आपका भी स्वागत है। वारिस पठान एआईएमआईएम से जुड़ेंगे हमारे साथ, आपका भी स्वागत करेंगे। उदित राज, नेता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उदित राज जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। गीता को जिहादी उपदेश कहना क्या एंटी हिंदू टूलकिट का नया चैप्टर है कांग्रेस पार्टी का? विवेक जी, ये सवाल कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि आप शिवराज पाटिल जी से पूछिए, 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 20 करोड़ लोग कांग्रेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हों या पूर्व में हों या रिटायर्ड हो गए हों, और कोई बोल दे उसको एक बहाना मार करके पकड़ करके बीजेपी का एजेंडा चलाना, ये आप लोगों का काम हो गया है, महंगाई बेरोजगारी का नहीं है। मैं यहाँ पर शिवराज पाटिल जी के बयान पर नहीं आया हूँ, मैंने पहले कह दिया था, पता नहीं मुझे गलत बैठाया गया है जी, जो कि पार्टी से आधिकारिक बयान जा चुका है कि ये पार्टी का बयान नहीं। और अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये पार्टी की विकृत मानसिकता की सोच है, तो कुछ ही दिन पहले जो दिल्ली के अंदर कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, मारना चाहिए, काटना चाहिए, और कुछ ही महीने पहले जंतर मंतर पे कहा कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, तो ये इनके यहाँ जो बीजेपी के अंदर जो मवाद भरा हुआ, जहर भरा हुआ है, उसका भी तो उनको जवाब देना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। और जब इन्हीं के नेता वहाँ मनेसर में बाइकाट करने का काम करते हैं कि इनका बाइकाट करना चाहिए और इनकी महिलाओं डेड बॉडी से निकाल करके रेप करना चाहिए, तो एक घड़ित मानसिकता, ये मवाद बीजेपी का भरा हुआ, अपनी मवाद के बारे में बात नहीं करेंगे। जो मवाद इनकी भरी हो, उतना खतरनाक मवाद किसी के पास हो ही नहीं सकती है। और एक बात है, शब्दावली की बात है, वो अन्याय के खिलाफ खड़ा करने वाली अगर उसका शाब्दिक मतलब लिया जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। आप ये बताइए, नालंदा को वहां पर तक्षशिला को दिखा दिया है, तो भैया ये प्रधानमंत्री ने कब कहा? खैर मैं उधर ये एक सेकंड, उदित राज जी, आपने कहा कि आप इस डिबेट में बुलाए नहीं गए थे इस टॉपिक पर, लेकिन आपने उस टॉपिक को एक्सेप्ट किया, उस पर आपने जवाब दिया। मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका। आपने बीजेपी के नेताओं के जितने किया बयान है या फिर जो भी कुछ भी उन्होंने कहा, उस पर आपने उसको मवाद भी बता दिया। तो क्या शिवराज पाटिल का बयान भी कांग्रेस पार्टी के लिए मवाद है? देखिए, ऐसा है कि शिवराज पाटिल जी ने जस्टिफाई कर दिया, मैं ओन नहीं कर रहा हूं। जब पार्टी ओन ही नहीं कर रही है, यहां तो सांसद हैं, अभी तो शिवराज पाटिल जी किसी चेयर पर नहीं है कांग्रेस के, यहाँ तो चेयर पर है भाई प्रवेश वर्मा, तो सांसद है, तुलना ही कहाँ कर रहे हैं? तो आप पूर्व गृह मंत्री 2004 से 2008 तक, उदित राज जी, बाकी आपके आरोपों का जवाब ले लूंगा, देश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो रहे हैं। उनके एक एक वाक्य की, एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वजन होता है उसमें। लेकिन आज जब वो इस तरह की बात करते हैं, खैर से कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया है इस बयान से खुद को, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन इसको डिफेंड करना भी उतना ही गलत है जितना शिवराज पाटिल का बयान गलत है। नलिन कोहली जी इस पर जवाब देंगे। नलिन कोहली जी। विवेक जी धन्यवाद। मतलब ही नहीं होता जो ये बयान निंदनीय है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अरे उदित राज जी हम बोल ले थोड़ा, धन्यवाद भाई साहब। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि निंदनीय है। क्यों दो धर्मों को किसी रूप से आप जोड़ रहे हैं? ये किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। मतलब किसने ये अधिकार किसी को भी दिया है? दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें,
इस्लाम से कई सौ कई हजार साल पहले की यह बात है। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उसमें जबरदस्ती कॉन्सेप्ट ले आना और कहना कि जिहाद की बात वहां श्री कृष्ण की है, ये कैसी मानसिकता है, कहां से आती है? अब कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत सोच समझ के कह दिया निजी बयान है शिवराज जी का। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने सैफरन टेरर की बात की थी। उन्होंने विदेशियों को बोला था कि भी सैफरन टेरर, जब उसका कोई लेना देना नहीं था ना सत्य के साथ या तथ्य के साथ, तो अब वो क्या निजी बयान था? कांग्रेस पार्टी ने कभी हाथ धोए? तो यदि आप देखें, ये एक नीति है कांग्रेस पार्टी। चाहे आप सैफरन टेरर की बात करें, भगवा आतंकवाद, चाहे आप बात करें कि बाटला हाउस फेक एनकाउंटर था जिसमें मोहन दत्त शर्मा जी की शहादत हुई, या आप बात करें अब कि भगवत गीता में जिहाद की बात करते हैं श्री कृष्ण जी। कमाल की बात है। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि किसी ना किसी तरह से धर्म को खींच के लाइए, एक टारगेट करिए वोट को, और सनातन धर्म और सनातन समाज के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसका हमारे वोटों पे फर्क नहीं पड़ता। हमारा वोट तो माइनॉरिटी वोट टारगेट पे ही है, अल्पसंख्यकों के प्रतीक रहना। तो इसीलिए आप देखेंगे श्रृंखला रूप से कि लगातार कांग्रेस पार्टी के अलग अलग बयाने आते हैं। बाटला हाउस में सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्यों नहीं कुछ कहा? बताइए ना विवेक जी, अध्यक्ष है वो आज ने। नेहरू गांधी फैमिली क्यों चुप हो गई? उन्होंने बात की थी ना राहुल गांधी जी ने भगवा आतंकवाद की। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कन्वीनियंस है, गलत किया है। आप गुजरात के चुनाव में देखिए, ये कई राजनीतिक दल, मैं इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मानता हूं जी, हिंदू धर्म और हिंदू समाज के प्रति किस प्रकार के बयान देते हैं। वहां कहना मंदिरों में जाना वहां महिलाओं के साथ शोषण होता है, ये कैसा बयान है? एक रूप से कह देना कि सारे मंदिर जो है शोषण के गढ़ है, अद्भुत बात है, गलत बात है, निंदनीय बात है। और आज कह देना कि श्री कृष्ण जो है उपदेश दे रहे जिहाद के प्रति, कमाल की बात है। अब ये निंदनीय नहीं है तो क्या है? और कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रही है इस पर बयान देने से? जी ठीक है। विनोद बंसल जी, क्या हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे इस देश में चल जाएगा वाला मानसिकता है, या फिर पोलराइजेशन चुनाव के पहले? देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति को दर्शाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले 70 वर्षों में जब से स्वतंत्रता प्राप्त की है भारत ने, सबसे पहले जो है ना मंदिरों के ऊपर आघात करा, जगहों के नाम बदले। उसके बाद में आप देखिए कि लगातार जो है हिंदू मानवाधिकारों पर आघात किया। पहले तो राम जी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में कह चुके, कभी वो तो हुए ही नहीं। राम को नकारना, फिर कृष्ण पर प्रहार करना, और तीसरा गीता के ऊपर इस तरह की बेहुदा बातें करना, और वो भी एक इतने बड़े और अपने वरिष्ठतम व्यक्ति के द्वारा। और वो भी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कोई। आप देखिए कि लगातार गृह मंत्री रहे 4 वर्ष जी, वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के जाने कितने पदों पर रहे, और आज आयु के इस पड़ाव में आकर के जब इनको कहीं संन्यास लेना चाहिए था और कोई धर्म की बात करनी चाहिए तो अधर्म पर उतर आए। आप देखिए कि कहाँ तो गीता का उपदेश और कहाँ जिहाद, जिस जिहाद के कारण संपूर्ण सृष्टि आज संतप्त है। आप देखिए कि चारों तरफ खून खराबा जिहाद के नाम पर हो रहा है, और जिहाद के नाम पर मुस्लिम यूथ को भड़काया जा रहा है। उनको सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं जन्नत के, उनको सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं हूरों के, उनको सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं शराब की नदियों के, और आप उस जिहाद की तुलना उस गीता के उपदेशों से कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ये जो ना बेहुदेपन की भी हद है, क्योंकि ये आयु में इतने वरिष्ठ हैं कि इनके बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी शोभनीय होगा और मेरे लिए शर्मनाक होगा। इसलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करने चाहिए थे वास्तव में। लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा बयान, और मैं कहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को इमीडिएटली इसमें माफी मांगनी चाहिए, चाहे बयान किसी का भी था। लेकिन या तो उनको पार्टी से बाहर निकालें, तुरंत बाहर का रास्ता करें, और नहीं तो कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कांग्रेस के तथाकथित नेता बैठे हुए हैं, बात बार बार दलितों की करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार दलितों के अधिकारों पर जो कुठाराघात होता है, और जो क्रिश्चियन मिशनरी और ईसाई और ये जो मुस्लिम समुदाय लगातार मिलकर के उनके अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां बचाव के लिए विश्व हिंदू परिषद तो खड़ा होता है। लेकिन दलितों के तथाकथित मसीहा कहां चुप हो जाते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाता है कि हाँ कन्वर्टेड SC और ST को भी अधिकार मिलना चाहिए, तो ये दलितों के मसीहा कहां सो जाते हैं? विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि इन सारे हिंदू द्रोहियों को हम बेनकाब करेंगे, और साथ ही साथ
जो SC ST के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में, लेकिन उनके अधिकारों पर कुठाराघात हम नहीं करने देंगे, ये हमारा संकल्प है। जी वारिस पठान, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये गुजरात चुनाव के पहले संयोग है या प्रयोग है? उदित राज जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए भाई साहब, मुझे बोला गया था कि मोदी जी जो आज केदारनाथ पे विजिट किए उसके ऊपर चर्चा है, आप उस चर्चा में हिस्सा लो। मैं उसमें हिस्सा लेने के लिए बैठा हूं। मैं अपनी बात को सिर्फ मोदी जी की विजिट तक सहमत रखूंगा। अगर आप कुछ समझ में आता है, जमता है, तो मैं अपनी बात रखूंगा, नहीं तो मैं खामोश बैठ के निकल जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस तरह के बयानबाजी पोलराइजेशन को लेकर है। बीजेपी कह रही है पोलराइज किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। कुछ हद तक आप लोग भी वही काम करते हैं कि मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये बार बार पोलराइजेशन की बात क्यों होती है? और आप कहते हैं आप सिर्फ मोदी जी पे बात करेंगे। और सबसे ज्यादा जिहाद का नारा तो इन्होंने दिया है। देखिए मुस्लिम यूथ को भड़काने का काम कौन कर रहा है? देखिए, देश आप ही तो कर रहे हैं। जी ठीक है, विनोद बंसल जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ। उसकी होड़ लगी हुई है, देश में एक होड़ लगी हुई है इस बात की कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी कभी बोलते हैं मैं जनदारू हूं, तो मोदी जी चले जाते हैं केदारनाथ मंदिर, 6-6 मरतबा चले जाते हैं वहां पर। ये क्या एक मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है क्या? रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं प्ले कर रहे? मोदी जी तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है ना। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। फिर ये मंदिर जाके सिर्फ एक ही समुदाय को खुश करने का काम क्यों करा जा रहा है मोदी जी द्वारा? हर आधे घंटे में ड्रेस चेंज करके मोदी जी मंदिर में जा रहे हैं। उनके जाने के पहले अंदर 3 कैमरा वाले कैमरा लेके खड़े हैं तैयार। विनोद बंसल जी, एक सेकंड, उनको बोलने दिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। इसी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? इसी बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या इसी से देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर देगा? आज देश को जरूरत है मोदी जी आपकी जुबान खोलने की। आप चाइना के बॉर्डर तक चले गए आज, लेकिन वहां पर भी आपका 56 इंच का सीना कुछ काम में नहीं आया। वहां पर भी आपने एक भी मर्तबा चाइना का नाम लिया? वो चाइना जो हमारे बॉर्डर में घुसता आता जा रहा है, आज देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना बना हुआ है। तो आपके जुबान से ये अल्फाज क्यों नहीं निकले? चाइना के खिलाफ खंडन क्यों नहीं किया आपने? वो नहीं बोला मोदी जी ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान ने सिर्फ अफगानिस्तान को पीछे रख दिया है। तो क्या ये मंदिर जाने से ग्लोबल अर्बन इंडेक्स ऊपर आ जाएगा? अफगानिस्तान और भारत की आबादी में कितना फर्क है? घूम रहा है, लाखों युवाओं को रोजगार। वारिस पठान जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। चलिए मुझे आप बताइए, प्रधानमंत्री का कोई अपना निजी अधिकार नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को धर्म मानने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को अपना पूजा पाठ कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को इसे AIMIM से इजाजत लेनी होगी? तो गोल टोपी की स्वतंत्रता देते हैं बस। ये आप टोपी लगाकर तकरीर करें तो ये आपकी धार्मिक आजादी। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर जाएं तो वो पोलराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह की बात करते हैं? थोड़ा सा वजन लाइए अपनी बातों में। वो एक ही समुदाय का मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स इसी को बोला जाता है कि आप जाकर, क्योंकि चुनाव आ रहा है, हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव आ रहा है। अब गुजरात में पूरी तरह इनको पोलराइज करना है हर बार। ये दो से जो 360 पे आ गए तो विकास के नाम पर तो नहीं आए ना। ये तो मंदिर, मस्जिद, दंगा, गंगा उसी पे आए, और अब मंदिर चालू कर दिया है मोदी जी ने। अब देखिए ना किस तरह से जाया जा रहा है। अभी जुलाई के महीने में, सुनिए मेरी बात, खत्म कर, अभी जुलाई के महीने में झारखंड गए थे के बनिस्बत रुपया क्रॉस कर दिया है। अब मेरा जवाब भी सुन लीजिए, बाकी मैं के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आ रही है तो मोदी जी मंदिर जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, जुलाई के महीने में तरक्की कर लेगा, सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं चुनाव, आप जवाब ले लीजिए ना। आप कह रहे हैं चुनाव आ रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं ना। जुलाई के महीने में बैद्यनाथ धाम गए थे, झारखंड में बैद्यनाथ धाम है, तो क्या झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने थे? झारखंड में असेंबली इलेक्शन से जुलाई में क्या? सुनिए भाई साहब, आप एंकर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। आप जो फैक्ट बता रहे हैं मैं उस फैक्ट को काट रहा हूं। आप मुझे पता, मैं एंकर हूं। मंत्री के स्पोक्स पर्सन नहीं है सर, मैं एंकर हूं, मुझे पता है। पर्सन नहीं है, मैं एंकर हूं, मुझे पता है। इक्वल नागरिक है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं क्योंकि मैं एंकर हूं। आपको जो डिफेंस देना लीजिए। मैं डिफेंस नहीं ले रहा, मैं आपकी बात को फैक्ट से काट रहा हूं। एंकर का काम कम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्पोक्स पर्सन भाजपा। आपको जब जवाब मिलता है तो अब आप हर चैनल के हर एंकर को इसी तरह से आप एलिगेशन करते हैं। ठीक है, मैं उदित
उदित राज जी के पास जा रहा हूं। बोल दिया आपने किसी को टोका मैं उदित राज जी के पास जा रहा हूं। चार प्रवक्ता ने अपनी आपने बात बोला कर कि दी, इलेक्शंस हैं टोका इसलिए नहीं, मंदिर जा रहे टोका जा हैं। रहा है। मैंने बोला जुलाई में बैद्यनाथ धाम गए थे, उस समय क्या जुलाई में केदार झारखंड में इलेक्शंस थे? इसलिए मुझे टोका जा रहा है। आपके पास बेस पर फैक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं टोकता हूं। बिल्कुल, गुजरात का इलेक्शन है इसीलिए तो सब किया जा रहा है। जुलाई में कौन सा इलेक्शन था झारखंड में? गुजरात में चुनाव, जुलाई में कौन सा इलेक्शन था झारखंड में? हिमाचल में चुनाव है। जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई में बैद्यनाथ धाम गए थे। मोदी जी ने चाइना के बॉर्डर पर उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नजर में ठीक है। एक से नलिन कोहली जी, इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। उदित राज जी कुछ कह रहे थे। उदित राज जी, कम है क्या? वो कम है क्या? अरे घुस गया है चाइना, गांव बना दिया है, रास्ते बना दिया है। आपको मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलेंगे प्रवक्ता की तरह बात करा, लेकिन मैं बोलूंगा, अब आप सुन लीजिए। चाइना के करीब जाकर ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ देर विस्तारवाद की नीति रखते हैं, उससे उनका विकास नहीं होगा, और ये चीन के लिए कहा था। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं। उदित राज जी बोल रहे हैं कुछ। उदित राज जी, चाइना घुस गया है क्या? मोदी जी ने ये कहा कि मोदी जी ने इनकार किया कि चाइना ठीक है। नहीं घुस उदित राज जी, क्या मोदी जी ने इनकार किया इस बात से कि चाइना ठीक है, ठीक है। वारिस पठान जी, आपके सवाल का मैं नलिन कोहली से जवाब ले लूंगा, ठीक है। वारिस पठान जी, चाइना ने बसा दिया। आपके सवाल का जवाब नलिन कोहली दे देंगे। उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोदी जी को बोलना चाहिए था। अच्छा, डिबेट हाईजैक मत कीजिए, ठीक है। वारिस पठान जी, अब डिबेट हाईजैक मत कीजिए, पर्सनली मत लीजिए। उदित राज जी बोलिए आप। करने के लिए नहीं जाना चाहिए देश। उदित राज जी बोलिए। उदित राज जी बोलिए। देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, आप मत सिखाओ मेरे को, मेरा टाइम में कब बोलना कब रुकना। मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा, हिसाब से रुकूंगा, ठीक है? इनकी बात खत्म हो जाए। यहाँ डिबेट में आप चैनल के हिसाब से बोलेंगे, और जब चैनल आपसे सवाल पूछेगा तब बोलेंगे। हाँ उदित राज जी। नहीं नहीं नहीं, डेमोक्रेसी में मेरे हिसाब से बोलूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मैं जिस हिसाब से सवाल पूछूंगा उस हिसाब से जवाब देंगे ना, अपने मनमर्जी से कुछ थोड़ी बोलते रहेंगे। ठीक है, उदित राज जी बोलिए। मोदी का प्रवक्ता बन के सवाल करेंगे तो मैं वारिस पठान बन के जवाब दूंगा, मैं सक्षम हूँ। आप भाजपा के प्रवक्ता बन के जवाब देंगे, वारिस पठान एमआईएम का प्रवक्ता। एक एंकर सही बात कहता है तो आपको, चलिए ठीक है, मैं इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहता। कोई एंकर आपको सही बात बोल दे तो आप उसको, अब डिबेट डिरेल हो जाएगा, इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाहता। उदित राज जी कुछ कह रहे हैं। उदित राज जी, हाँ। अरे एंकर की तरह रहेगा तो वारिस पठान उससे सही बात करेगा। अगर एंकर भाजपा का प्रवक्ता बनेगा तो वारिस पठान एमआईएम का, ठीक है, अब उधर नहीं जाते अभी। जवाब आपको ठीक है, हर चैनल का एंकर आपको प्रवक्ता ही लगता है। हाँ बोलिए उदित राज जी कुछ कह रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं विवेक जी, भाजपा के प्रवक्ता को ही आप अवसर दे दीजिए तो मैं मैं उदित राज जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं नलिन कोहली जी आपके पास। उदित राज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। उदित राज जी और आपके ऊपर में गलत ये है, वार कर रहे हैं। बोलिए। आ रहा हूं, तहसीन भी आ गए। उदित राज जी जल्दी से बोलिएगा। हाँ विवेक जी और विनोद बंसल जी और नलिन कोहली जी, आपकी चिंता हिंदू धर्म के लिए है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म को मानते हैं आप। लेकिन हिंदू धर्म जो आधा हो गया इस देश में, आगे का भी खतरा मैं देख रहा हूँ। उसके लिए ये जो टेलीविजन पर एंकर है और बीजेपी के प्रवक्ता हैं और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग, यही जिम्मेदार है। जब तक रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जातिवाद रहेगा। आप अब वो समय नहीं है विवेक जी, आप इनको भी समझा दीजिए। अब पढ़ लिख लिया है, आज अंदर अंदर दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर क्या भरा पड़ा हुआ जी। अपने अम्बेडकर, अरे सुन तो लो भाई। उदित राज जी, रिफॉर्म का टाइम आ गया, ये कह रहे हैं कि लोग जागरूक हो गए। उदित राज जी, मैं तहसीन के पास जाऊंगा आज के शिवराज पाटिल जी के कल वाले बयान को लेकर, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं। कुरुक्षेत्र लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ गए हैं। डिबेट इस बात को लेकर हो रही है कि शिवराज पाटिल ने गीता के ज्ञान की तुलना जिहादी मानसिकता से की है। तहसीन जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। अगर गीता को 100 करोड़ लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो 100 करोड़ लोग क्या जिहादी कहलाएंगे? 100 करोड़ क्यों, 140 करोड़ मानते। गीता जो है एक धार्मिक ग्रंथ तो बिल्कुल है, इस चीज को विवेक जी मैं भी मानता हूं, लेकिन गीता भारत जो एक सिविलाइजेशन है उसका एक प्रतीक भी है। मैं ये मानता हूं और मैं पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं कि जो शिवराज पाटिल जी ने कहा मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं आगे की बात आपसे करना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा मैं उसे कंडेम करता हूं। लेकिन आज दिल्ली के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जहां दिल्ली की पुलिस बैठी है, वो क्या कर रहे हैं? 153A और 295A के नीचे उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं कराते? मैं आपको बोलता हूं विवेक जी, नहीं क्यों नहीं कराते दर्ज।
वो इसलिए इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कराते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं कहता हूँ बीजेपी अब भारतीय झूठा पार्टी, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का विवाद चाहती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये कोई हिंदुओं के सगे नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इनके फ्लोर ऑफ द हाउस नरेश अग्रवाल जी ने भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उस पे अरुण जेटली जी खड़े होकर कहे अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होते ये अरेस्ट होते। नरेश अग्रवाल जी आज भाजपा के रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। महेश शर्मा जी फ्लोर ऑफ द हाउस के कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, मां सीता एक माइथोलॉजिकल फिगर है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस का, इसको नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक्शन लिया नहीं, उनको दोबारा से एमपी के उसमें रिपीट किया। इनके दिलीप घोष जी ने मां दुर्गा का अपमान किया वेस्ट बंगाल के अंदर, कोई एक्शन लिया नहीं लिया। भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना ये भारतीय के। भाजपा इस पे लेक्चर दे, ये एक्सेप्टेड नहीं। मैं एक बात से अपनी बात समाप्त करता हूं, कल आपके चैनल पे दोबारा होगा, नलिन जी को बुलाइए और बताइए 153 या 295A पे अमित शाह जी कार्रवाई करेंगे, हाँ या ना। यहाँ वहां की बातें छोड़ो, एफआईआर करो, अरेस्ट करो, ठीक है, पॉलिटिक्स छोड़िए। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए था अगर आप एक्शन की बात करें। बाकी जो कानूनी एक्शन होना चाहिए उसका जवाब नलिन कोहली जी देंगे। नलिन कोहली जी, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक अगर इस तरह का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है तो? और निश्चित ये बयान इस तरह का है। ये भी एक राजनीतिक सोच और षड्यंत्र है कि पहली बात तो आप याद रखिए कि जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में असली जो उसकी काम था वो 10 जनपद से होता था। कि सरकार में जरूर का प्रधानमंत्री कार्यालय था लेकिन उस पर पावर वहां नहीं थी। तो इसीलिए ये समझते हैं कि हम लोग यहां बैठ के ऑर्डर करेंगे और गृह मंत्रालय ऐसे काम करेगा। ये ऑर्डर जो है यूपीए के जमाने में चलते थे। अगर करेंगे तो बोलेंगे तुरंत, अरे देखिए गृह मंत्रालय का यही काम रह गया कांग्रेस के नेताओं को किसी तरह गलत केसेस में करने के लिए, उनकी निजी राय थी। तो हर रूप से ये राजनीति करते हैं, लेकिन मूल बात को अभी तक नहीं बोले तहसीम जी कि भाई ये बयान जो है क्यों कहा गया, और क्या राहुल गांधी जी ने हिंदू आतंकवाद की बात नहीं की थी? तो हिंदू आतंकवाद हो या आज फिर आप जिहाद की बात करें और उसे भगवत गीता से जोड़े, तो इसमें क्या एक डोर नहीं दिखती जो इन सबको जोड़ती है? अब आ जाइए आप वारिस पठान भाई के बयानों से। वारिस पठान जी ने क्या दिखाया? उन्होंने पहली बात स्पष्ट कर दी कि बिना मोदी जी के नाम लिए वो प्रासंगिक नहीं हो सकते, तो मोदी जी पे वार कर दिया। अच्छा एक बात बताइए वारिस भाई कि पहले जमाने में इफ्तार पार्टी में लोग टोपी पहन के जाते थे, ना तो वो लोग रोजा रखते थे राजनेता जो है, ना उनको इस्लाम धर्म में कोई उनका मतलब मान्यता थी, लेकिन एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए टोपी पहन के जाते थे, वो आपको अच्छा लगता था। आज देश में यदि कोई व्यक्ति और आज देश के प्रधानमंत्री मंदिर जाते तो आपको बुरा लगता है। तो आपको लगता है कि ये अधिकार मंदिर जाने का नहीं होना चाहिए किसी के पास? क्या मंदिर में जाने की सोच जो है वो आपसे पूछ के लेंगे? तो आप जो है मुझे एक बात बताइए, आपको अगर अपने पार्टी के पॉलिटिक्स पे गर्व होता है तो आज ओवैसी जी की बात करते हैं, आप बता दीजिए हमारा ये है, लेकिन आप क्या है मोदी जी पे वार करेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति आप करते हैं। आप अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के बयान निकाल दीजिए, आपको ऐसा बयान जरूर मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो, बाकी सब कहने की बातें हैं। जी वारिस पठान इस पर जवाब दे रहे। वारिस पठान जी देखिए मैं मेरे दोस्त नलिन कोहली जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। नलिन कोहली जी सुनिए, ये जो टोपी पहन के आते थे रमजान में इफ्तारी करने के लिए, बाद में मुसलमानों को इन्होंने ही टोपी पहना दिया है। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा ना कि ये जो लोग हैं ये जनेधारू अपने आप को बताने में जुड़े हुए हैं, और मोदी जी अपने आप को इनसे बड़ा हिंदू सादर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू, कोई दोनों में फर्क नहीं है। अब रहा सवाल देश को आगे बढ़ाने का, तो नलिन कोहली जी आप तो पढ़े लिखे वरिष्ठ वकील हो, आप खुद मुझे बताइए ना, क्या देश ऐसा मंदिर जाने से आगे बढ़ जाएगा? क्या ये मोदी जी मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? क्या ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं है? अरे आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, फिर आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास आप हासिल करेंगे? आप तो खाली एक ही समुदाय के लोगों को खुश करने की बात कर रहे हो। वारिस पठान के लिए कब बात करेंगे आप?
क्या फिर मेरी भी आस्था के लिए कभी कोई बात करेगा? नहीं करेगा। देश तो संविधान है ना, मोदी जी तो संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के प्रधानमंत्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमान, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? सिर्फ चंद वोटों के लिए? तो देश देख रहा है कि मोदी जी की बात सिर्फ जुमला है, और ये करने से क्या रोजगार मिल जाएगा लोगों को? आज देश की जो मेन समस्या है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा कि चुनाव मंदिर पॉलिटिक्स पे लड़ा जाएगा? देश की समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जो देश का युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, इनके आरएसएस के लोग आके रोज बोल देते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जबकि आंकड़े कुछ और बताते हैं कि रिप्लेसमेंट अचीव हो चुका है, फर्टिलिटी रेट प्रॉपर हो चुका है। तो मोदी जी को बोलना चाहिए था कि मैं उनको समझाना चाहता हूं, ऐसा मत बोलिए। आपके हमारे मंत्री ने खड़े होकर कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन भी बैलेंस है, उस पर नहीं बोले, अनएम्प्लॉयमेंट चाइना पे नहीं बोले, खाली आधे घंटे में ड्रेस चेंज करके गए, निकाले, उनके पहले 3 कैमरा वाले खड़े रह के निकाल दिए। हाँ, वारिस पठान जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, तो नलिन कोहली जी बोलेंगे। नलिन कोहली जी, एक छोटा जवाब दे दूं? बोलिए। पहली बात, वारिस भाई जो है वो भी मेरी तरह एक वकील है और अपने पेशे में अच्छा काम करते हैं, लेकिन वारिस जी इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा वारिस पठान साहब को कि देखिए, आज टीवी के जमाने में ना आपके जो बयान यहां है और आपके पार्टी के नेताओं के बयान कहां हैं, वो उसका अंतर दिखता है। मुझे बताइए देश कैसे आगे बढ़ता है जब आप कहते हैं अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट के लिए हट जाओ तो हम दिखाएंगे, या दूसरा नेता कहता है कीड़े मकोड़े की तरह है ये। अरे ये सारी चीजें जो है टीवी पे आई है वारिस जी, तो ऐसे मत उसको कहिए। आप जो है पोलराइजेशन की बात करते हैं। अच्छा बताइए ना, जहां पर गैस कनेक्शन उज्ज्वला में दिए गए, कहीं पर देखा गया कि कोई मुसलमान है, हिंदू है? मोदी जी की जितनी एक्टिविटीज हैं, सरकार के जितने काम हैं, वो देखते हैं कि भारतीयों का फायदा क्या होगा। कहीं पर दिखा दीजिए किसी स्कीम में लिखा हुआ ये हिंदुओं के लिए है या इन धर्मों के लिए नहीं है। हर स्कीम जो भारत सरकार की मोदी जी के तहत जो चली है, चाहे 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का, उस सब में कहां लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन? कहां लिखा हुआ है? कहां पर कहीं भेदभाव किया गया है? तो वो काम करके दिखाते हैं। जी, ठीक है। मंदिर जाते हैं तो आप उसको तुरंत जो है उसमें आप कहते हो आस्था के विषय पर तुरंत वार कर देते हैं। जी, ठीक है। नहीं, वारिस पठान जी मैं आ रहा हूं। मैं विनोद बंसल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, हिंदुस्तान में ही मुमकिन है कि हिंदुस्तान जैसे देश में आप गीता के खिलाफ कुछ भी बोल दें? अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क में आप कुरान के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो ईश निंदा का आरोप आपके ऊपर लगता है और आपकी जान भी जा सकती है। यह सिर्फ यहां क्या फैशन बन गया है इस तरह की टिप्पणी करना? विवेक जी, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना? जी, इस्लामिक देशों की बात छोड़ दीजिए, इस भारत ने देखा है। अभी नूपुर शर्मा ने क्या वो हदीस को कोट करके बोला था, उस पर किसी ने कोई सफाई नहीं दी कि हदीस में सही है कि गलत है, लेकिन उसके सर तन से जुदा करने के नारे लग गए। एक नहीं, लाखों मुसलमान खड़े हो गए, और इन्हीं जिहादी भाईजान और जो हैदराबादी भाईजान है, उनके कारण ही हुए सारे। आप देखिए कि कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों की जान जाने को तैयार खड़ी है, और फिर भी उनको कंडेम नहीं करते। क्या हुआ जो धर्म आप देखिए, संसद ये सरतन से जुदा करने के मुल्ले नारे काटे लगा रहे जाएंगे, हैं, राम राम और चिल्लाएंगे, ये उसके बारे में कुछ राम मुल्ले काटने वाला काम तो काटने वाले करेंगे, उसके बारे में किसी को काटने पाटने का काम नहीं करते। देखिए, उसके बारे में तो लोगों को बच्चों को काटने जो का काम बोला सबसे गया, बड़े बेटा इस्लाम कलम करता है। कागज छोड़ दे, जब जन्म तलवार लेते उठा ले, ही बच्चों को मुसलमानों का नरसंहार कर दे, जो कटने उसके बारे में कब का काम खंडन कौन करेंगे? करता है? मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर नहीं, ये इस तरह के विवादित बयान के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बहुत गंभीर विषय पर बहस के लिए है। इस तरह की बयानबाजी ना करें, और ना ही हम इस तरह की किसी भी बयानबाजी का सपोर्ट करते हैं। विनोद बंसल जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और वारिस पठान से भी गुजारिश करूंगा, टीवी का मंच है, इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक और धैर्य पूर्वक होना चाहिए। विनोद बंसल जी, आप अपना जवाब पूरा करें, तहसीन के पास जा रहा हूं मैं कह रहा हूं। देखिए, इन्होंने ये बात कही कि ये मोदी जी जो है बार बार मंदिर ही क्यों जाते हैं? मुझे बताइए कि क्या वो अवैध मजारों का दर्शन करें क्या? वो जो लाखों मजारें हैं जो अपने वक्फ बोर्ड ने कब्जाई हुई हैं, वहां जाकर के मत्था टेका क्या? या मुझे बताइए, इस्लाम के अनुसार तो वो मजारों को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध पूजा में विश्वास नहीं करते। भारत माता की जय आप बोल नहीं सकते, भारत माता की वंदना आप कर नहीं सकते, वंदे मातरम बोल नहीं सकते। बात कर ली जाए तो अच्छा लगेगा। स्थल है भारत में जिसमें प्रधानमंत्री जाकर के बोले? एक बात। दूसरी बात, ये जो गोल्ड टॉपी पहन करके और ओछा पजामा पहन करके फोटो खिंचवा करके फ्रंट पेज पर छपवाना, ये ठीक है। मैं वारिस पठान इस पर जवाब लूंगा आपसे, लेकिन मैं तहसीन पूनावाला के पास जा रहा हूं। तहसीन, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, भारत के गौरव की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक उत्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तहसीन, मुझे एक बात बताइए, गीता वाले सवाल पर मुझे याद आया
जो कसाब आया था ये गीता पढ़कर आया था, ओसामा बिन लादेन 9/11 गीता पढ़कर करने गया था, मसूद अजहर आतंकवादी घटनाएं करता है जो ग्लोबल टेररिस्ट है उसने भी गीता का ही ज्ञान लिया होगा मुझे लगता है, जिस तरह का ज्ञान शिवराज पाटिल ने दिया है। क्या जिहाद शब्द को गीता से जोड़ना हिंदुओं को या हिंदू समाज को बदनाम करने की भी साजिश है? तहसीन पुनावाला, क्या कांग्रेस इस पर माफी नहीं मांगेगी? गीता को जिहाद से पार्टी से बाहर नहीं अगर मैं बात कर लूं तो विनोद भाई, अगर मैं बात कर लूं तो मुझसे सवाल विवेक भाई ने पूछा है। गीता जो एक हमारा पवित्र ग्रंथ है और भारत की संस्कृति का अटूट अंग है, विवेक जी अटूट अंग है। मैं एक नास्तिक हूं, मेरी माँ मुसलमान है, मेरी पत्नी हिंदू है। गीता का मैंने भी गीता पढ़ी है, गीता में कहीं जिहाद का उल्लेख नहीं है। लेकिन हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या सिखाते हैं? सर प्लीज विनोद जी, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? अच्छा लगता है, आप इतने वरिष्ठ थे, अच्छा लगता है बीच में बोल रहे हैं, मत बोलिए ना सर, मेरा चांस है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण सिखाते कर्म कर फल की चिंता ना कर। कर्म 26/11 का जो की घटना हुई, शिवराज पाटिल उसमें फेल हो गए, कांग्रेस ने अपना कर्म किया, उनको निकाल दिया गृह मंत्री पद से। लेकिन उसी 26/11 में जहां मेरे 2 मित्रों की ने देश के लिए शहीद हुए, एक हेमंत करकरे मेरे व्यक्तिगत मित्र, कैजाद, ये 2 शहीद हुए इस देश के लिए। उस वक्त जब हमारी आर्म फोर्सेस लड़ रहे थे 26/11 में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन पर एक्शन लिया गया। मैं बताऊं और कंडेम करिए ना उनको। वही 26/11 की घटना जहां पर हेमंत करकरे शहीद हुए इस देश के लिए, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा अच्छा हुआ वो शहीद हुए, मोदी जी ने कहा 10 दिन में उन पर एक्शन होगा, मैं हृदय से उनको माफ नहीं करूंगा। क्या एक्शन हुआ प्रज्ञा ठाकुर पर? कर्म कर फल की चिंता मत कर। कर्म करते हैं मोदी जी कर्म की चिंता करते ही नहीं। भाजपा कहती है कि वो हिंदुओं के लिए बात करती है, भाजपा किसी के लिए बात नहीं करती। अगर बात करती, मुझे आज नलिन जी बता दे, जो दिलीप घोष ने मां दुर्गा का अपमान किया, मां दुर्गा की आराधना मेरी पत्नी ने की, उस पर आपने क्या एक्शन लिया बताइए? मैं आपसे दोबारा से एक सवाल रिपीट करता हूं, नरेश अग्रवाल ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा भगवान श्री राम के बारे में, उसे रिपीट नहीं कर सकते। विवेक जी, अगर मैं यह कहूंगा आप मुझे शो के क्या देश के बाहर निकाल देंगे। वो आज भाजपा में है, क्या एक्शन लिया? ये भाजपा सबको थकती है, मैं वही कहता हूं, वो हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। हिंदुओं के बारे में भाजपा कृपा करते ना बोले, बस मेरी इतनी विनती है। और शिवराज पाटिल पे एक्शन कब होगा ये बताइए हम। ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि अभी तक आपने शिवराज पाटिल पर एज अ पार्टी, एज अ कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेने का सोचा है? मतलब रिटायर्ड व्यक्ति है, पार्टी में उनका कोई वो नहीं, और पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन पार्टी ने इसका खंडन किया है। नलिन कोहली जी, से आगे जाकर नलिन कोहली जी इस पर जवाब देंगे। मैं विनोद बंसल जी आ रहा हूं, नलिन कोहली जी। विषय है शिवराज जी के बयान पे, उसमें छोड़ के सब कुछ की बात हो गई। हमारे मित्र जो है जौनपुर की मूली से ब्रह्मांड के रहस्यों तक हर जो विषय हो सकते हैं उसको सबको छेड़ के भाजपा पे वार करने पे लग गए, क्योंकि अंततः वो समझते हैं, जो मैंने बात पहले भी कही और तहसीन जी भी हमारे भी मित्र हैं, उस बात को समझ गए कि जवाब कैसे दे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्वयं भगवा आतंकवाद की बात की। तो शिवराज पाटिल जी उतने ही वरिष्ठ हैं, उन्होंने फिर ये बात ऐसे कैसे कही? ये सोची नीति है, कांग्रेस पार्टी ऐसी ही राजनीति करती है। उनका क्या है, जनेऊधारी बन जाते हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव के बाद ये सारी बातें होती हैं। अच्छा बताइए, अभी विनोद जी ने उस पर जिक्र भी किया, भगवान श्री राम का अस्तित्व को इन्होंने हलफनामे में कह दिया, कह ही दिया ना हलफनामे में कि नहीं जी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हमें पता नहीं है ऐसा कोई भगवान राम थे या नहीं थे। जब राम जन्मभूमि की बात हो रही थी तो ये कहते थे अभी मत करिए प्लीज, कोर्ट में जाकर कहते थे चुनाव में फायदा होगा। मंदिर बन गया तो बोले हम तो हमेशा चाहते थे मंदिर बने। तो कांग्रेस पार्टी की नीति जो है वो इसी अंकों पे आधारित है या इन्हीं मापदंडों पे आधारित है कि हिंदू धर्म पे वार करिए और जब मौका मिले 2 शब्द हिंदू धर्म के लिए कह दीजिए, लेकिन जनता सब देखती है, इसलिए जनता इन्हें माफ नहीं कर रही। लेकिन नलिन कोहली जी एमआईएम वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आप इन्हीं मुद्दों को जानबूझकर तूल देते हैं क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर आप बात नहीं कर सकते। उस पर भी बात हुई है, कैसे नहीं हुई है, डिबेट्स होते हैं विवेक जी। अब ऐसा है, आप एक ट्रेंड देखिए जी, आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि विपक्ष की पार्टियां आकर पहले तो डिबेट में बैठेंगे, फिर एंकर या चैनल को गलियाना शुरू कर देंगे कि आप तो भाजपा के एजेंट हैं, आप ऐसे मीडिया हैं, आप गलत कर रहे हैं। अरे भाई, एंकर किस प्रकार से कार्यक्रम करें, उन्हें क्या लगता है उनकी जनता के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, तो उस पर ही तो डिबेट होगी। और कोई विषय इतना बड़ा है उसको छोड़ कैसे सकते हैं आप? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपको फोन करके एंकर और चैनल पूछेंगे कि भाई साहब आज हम इस पे डिबेट कर लें। अरे ये सत्ता के साथ नहीं होता, विपक्ष के साथ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है। तो इसीलिए
ये सारी चीजें एक स्टाइल हो गया है कि आप अटैक करिए और फिर क्या है, जवाब जो पूछा जाए उसको छोड़ के किसी और चीज पे जवाब दे दीजिए, 5 प्रश्न और उठा दीजिए, ठीक फिर है। आप कहेंगे कि ये आज का टॉपिक। मैं सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, मेरे पास सीमित वक्त था। नलिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहसीन आपका बहुत शुक्रिया, वारिस पठान जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन शिवराज पाटिल के बयान पर जो उठा विवाद है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। कुरुक्षेत्र में बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।